मिर्जापुर में जनहित की मांगों को लेकर प्रबुद्ध नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंडल आयुक्त से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से सलील पांडे, विश्वजीत दुबे और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम ओझा शामिल रहे। मुलाकात का मुख्य उद्देश्य मिर्जापुर में रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिट फंड का कार्यालय खुलवाना है। घनश्याम ओझा ने बताया कि मंडल बनने के 3 दशक बाद भी यहां कार्यालय नहीं है, जिस कारण मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के लोगों को वाराणसी जाना पड़ता है। प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर को अवगत करवाया कि वाराणसी के चक्कर काटने में जो काम 3 दिनों में होना चाहिए, उसमें 3 महीने लग जाते हैं। इससे जनता की धनहानि और समय की बर्बादी हो रही है। इस दौरान मानवाधिकार अधिवक्ता संघ के सदस्य भी साथ मौजूद रहे। इसके अलावा सलील पांडे और विश्वजीत दुबे के साथ आए इस दल ने स्कूलों के बकाया आरटीआई भुगतान, स्कूली वाहनों के रजिस्ट्रेशन और स्कूलों में कमर्शियल बिजली बिल की जगह साधारण दरें लागू करने की 4 सूत्री मांग रखी। मांगों को सुनने के बाद मंडल आयुक्त ने उचित प्रयास करने का आश्वासन दिया है। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सराज अहमद की ये रिपोर्ट। पर्यटन का मिर्जापुर जनपद में 6 महीने बाद छोटा सा बड़ा मेला लगेगा और जिसको लेके काफी प्रयास का डायवर्जन बना हुआ है। बहुत ही मिट्टी को शहर के ऐसे व्यक्ति आए जो पर्यटन से कनेक्टेड है और पुरोहितों को भी, जैसे कुछ पुरोहित और पुरोहित के प्लॉट में जो टूल टैक्स, गाड़ी पार्किंग पे धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उससे क्या मिर्जापुर और धर्म दोनों की बदनामी होगी। और पर्यटन सिर्फ बिंदु क्षेत्र माता जी का मंदिर के साथ साथ जहाँ अच्छे अच्छे खास हैं, आपके काफी चित्र लगेंगे, उन सबसे पर्यटन का डायवर्जन बनाएगा और यूथ की एक बड़ी बैठक हो, इससे वो लोग सभी भूमिका अदा करके अगले 6 माह के बाद जो एक छोटा सा मिर्जापुर में धर्म का कुंभ होगा, जो काफी बड़ी हद तक हम उसी के एक सहयोग की प्रार्थना है। आज आप लोग कमिश्नर से मिले हुए हैं चिट एंड फंड कार्यालय मिर्जापुर में खोलने के लिए, तो कमिश्नर साहब ने क्या बताया इसके बारे में थोड़ा बताया, अपना परिचय देते हो। घनश्याम ओझा, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष। आज हमारे साथ हमारे जनपद के अनेक प्रबुद्ध वर्ग, जिसमें मानवाधिकार अधिवक्ता संघ और भी तमाम संगठन के लोग हम लोगों के साथ मुलाकात के मंडलायुक्त महोदय से, और हमारी 4 सूत्री मांग थी, जिसमें प्रमुख मांगे था कि मिर्जापुर जनपद पिछले 3 दशक से मंडल घोषित हुआ है और हमारे यहाँ सोसाइटी फर्म जो चिट फंड फर्म के नाम से जाना जाता है, आज तक उसकी कार्यालय नहीं है, जिसके लिए हमारे मंडल के 3 जनपद भदोही, संतगांव और उसके बाद रावटसगंज, सोनभद्र और मिर्जापुर के तमाम जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, ये सब लोग बनारस जाकर के कार्य कराते हैं। जो काम 3 दिन में होना चाहिए, उस काम के लिए 3-3 महीने तक चक्कर लगाना पड़ता है, और जिसमें हम लोगों की काफ़ी धनहानि भी होती है और समय की बर्बादी भी होती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज मुलाकात किया था। साथ ही साथ कुछ हमारे जनपद के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का आरटी का भी पैसा बकाया हुआ है, उसकी भी चर्चाएँ हम लोगों ने किया पत्र के माध्यम से। और जो वाहन चलते हैं स्कूलों में, वो कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन होता है, उसको नॉन कॉमर्शियल के विषय में चर्चा किया। साथ ही साथ बिजली की सबसे बड़ी समस्या है कि यद्यपि विद्यालय एक सामाजिक संस्थान है, यहाँ से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, राष्ट्र निर्माण होता है, तो स्कूलों में जो कनेक्शन दिया जाता है वो कॉमर्शियल कनेक्शन है। एक माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से हम मांग किए हैं कि इसको कॉमर्शियल से हटा करके साधारण जो है कनेक्शन दिया जाए, और साथ ही साथ सोलर पैनल पर भी सब्सिडी दिया जाए। हमारे साथ बहुत से जनपद के सभी वर्ग के प्रबुद्ध जन जुड़े हुए थे। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? मुद्दा है कि आश्वासन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम अपने स्तर से जो भी होगा पूरा प्रयास करेंगे। कुछ टेक्निकल उन्होंने समस्याएं बताई है, खासतौर से चिट फंड ऑफिस को लेकर के, और जिसके लिए संघर्ष जारी है। फिर भी हम लोग सकारात्मक उसमें है आश्वासन के।